बल्ला 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 बल्ला। वेलकम टू अलास्का गाइस। खड़े हो गए हो परमानेंटली। What is up guys, this is Mac, you're watching Mac Size Life. Welcome back to yet another YouTube video of mine. Just a quick minor update. Right now I'm walking in -8 degrees. बहुत मजा आ रहा है कसम से। आज के टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करते हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को 1 ईयर बेसिकली जो 1+1 बाद में हो जाता है PGDM उसके साथ। बताऊंगा आपको दोनों के बेनिफिट्स, बताऊंगा आपको दोनों के छोटे छोटे नुकसान जो कि आपको हो सकते हैं। बने रहो वीडियो में एंड तक और एंजॉय करो मेरे साथ साथ वॉकिंग इन स्नो, टॉकिंग इन स्नो। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट 2 ईयर डिप्लोमा का ये रहता है कि सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। आप 2 साल आगे पढ़ाई करते हो, 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलता है। वैसे अगर आपको नहीं पता आपको बता दूं कि 2 साल पढ़ाई के बाद आप एलिजिबल सिर्फ 2 साल के वर्क परमिट के लिए हो, 3 साल का मिल रहा है आज तक। ये बात अलग है, किंतु परंतु आप एलिजिबल सिर्फ 2 साल के लिए हो। अगर 1 साल पढ़ाई करते हो तो 1 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो। पीछे थोड़े रूल्स चेंज भी हुए थे, बट लास्ट टाइम जब मेरे सक्सेस एडवाइजर से मेरी बात हुई थी तब उन्होंने मेरे को यही चीज बताई थी, तो डोंट कोट मी ऑन दैट। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट 2 साल के डिप्लोमे का ये रहता है कि आपको चीजें स्टार्ट से क्लियर रहता है। आपको अपने सिलेबस का पता होता है, आपको पता होता है कब कोर्स खत्म होना, आपको पता होता है बीच में ड्रॉप है कि नहीं, आप चीजें अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। अगर आपने किसी भी पर्पज से थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी हो तो आपका प्लान बहुत अच्छा जाता है। सब कुछ प्री प्लान करके रख सकते हो। इसके साथ साथ आपने कहाँ पे रहना आप ये भी डिसाइड करते हो। लगातार 2 साल आपको एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका मतलब है कि आपको कागजों में दोबारा एड्रेस बदलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने बैंक को बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर, अपने एम्प्लॉयर बार बार अपडेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एड्रेस सेम रहता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स। दोस्तों अगर आप सेम कॉलेज के अंदर ही अपना 1+1 नहीं कर रहे हो तो एक और बेनिफिट आता है आपका 2 ईयर डिप्लोमा का। वो ये होता है कि आप सेम ग्रुप के साथ काम कर रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, स्टडी को लेके एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं प्रॉपर एक अच्छे वे से स्टडी के अंदर। दोस्तों एक बहुत बड़ा बेनिफिट 2 ईयर डिप्लोमा का ये रहता है, आपकी फिक्स ड्रॉप रहता है उसके अंदर। अगर आपको कॉलेज में ड्रॉप देना होता है उसने आपको ड्रॉप देना ही देना होता है। अगर आपका ऑप्शनल ड्रॉप रहता है तो वो भी कॉलेज आप लोगों से बिल्कुल क्लियर रखता है, तो आपको क्लियर कट रहता है। 1 सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में ये नहीं आता कहीं अगर मैंने ड्रॉप ले लिया वो गलत चीज ना हो जाए मेरे लिए। जो भी कर रहा है वो कॉलेज कर रहा है, कॉलेज कुछ करेगा इट इज गोइंग टू बी लेजिट ऑलवेज। दोस्तों मैं बेनिफिट डिस्कस करूंगा 1+1 डिप्लोमा के। दोस्तों ये एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। मेरे को लगा था इतने ज्यादा लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते होंगे, किंतु परंतु बहुत सारे लोग हैं वो 1+1 डिप्लोमा के साथ जाना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि वो लोग ट्राई करना चाहते हैं। 1 साल एक कोर्स करके देख लिया, कॉलेज ना पसंद आया, कोर्स ना पसंद आया तो कल को चेंज कर लेंगे। ये लोगों की सोच है और जी हाँ ये सोच जो है ये बहुत हद तक सही भी चली जाती है कि एंड ऑफ द डेट यू हैव टू डिसाइड आप 1 साल एक चीज कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट दिस 1+1 थिंग इज दैट कि समटाइम आपने जिस कोर्स को लेना होता है ना एग्जैक्टली बिफोर यू स्टार्ट फाइलिंग आपके कोर्स माइंड में होता है, उसके लिए कॉलेज आपके लिए माइंड में होता है। आपका एक प्रॉपर प्लान होता है। समटाइम आपको प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि इनटेक जो आपको नहीं मिलती और आप पहले ही आ जाते हो। इन दैट केस आप दूसरे साल के अंदर अगर वो कोर्स ले लो तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। Exactly you got what you want in that case। दूसरा दोस्तों बेनिफिट ये हो सकता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग किसी ऐसी जगह पे कोर्स लेके चले जाते हो जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं होती, समटाइम्स वहाँ पे जॉब इतनी नहीं मिल रही होती, कुछ बहुत ज़्यादा अप नॉर्थ का एरिया हो जाता है। समटाइम फर्स्ट ईयर आपका खराब निकल जाता है जॉब के मामले में, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी के मामले में। दूसरा आपका दिल भी कर रहा होता है कि आप एक क्राउडेड जगह में रहना चाहते हो, एक्सपोजर के अंदर रहना चाहते हैं। टोरंटो जैसी एक मेट्रो सिटी में रहना जहाँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर मिले कि आप सेकंड कोर्स जो है वो आप किसी ऐसे कॉलेज में उठा के लेके आ सकते हो जो कि एक बिग सिटी के अंदर हो। बहुत सारी ऑप्शंस भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बहुत बड़े पब्लिक कॉलेजेस ही जो हैं उन्हीं के आपको कोर्स मिलते हैं बड़ी सिटीज के अंदर। इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंपस भी हैं जो कि कोलैबोरेटिव कैंपस हैं। कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू टाइप ऑफ कॉलेज फॉर 1+1 PGDM। तो अगर आप स्मार्टली यूज करो तो 1+1 का एक बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। मान लो कि अगर आपने कोई कोर्स किया है बिजनेस के रिलेटेड 1 साल का, के बाद अगर आप दूसरा कोर्स जो है वो बिजनेस का कोई एडवांस कोर्स कर लेते हो, बहुत प्रो लेवल की क्वालिफिकेशन काउंट हो सकती है जहाँ भी जॉब लेने जाओगे। मेक श्योर ये भी प्लानिंग है, आपका कोर्स सिलेबस सेम होना चाहिए, एडवांस्ड करके होना चाहिए कि अपने अपने फील्ड की सबको खुद नॉलेज होती है। आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स की। जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पर ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सबसे पहले 2 ईयर के PGDM की मैं आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक दोस्तों ये है, अगर आप इंडिया से प्रॉपर रिसर्च करके ना आए हुए कि ये कोर्स का स्कोप क्या है, ये कोर्स के अंदर सिस्टम कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, आप यहाँ पे आके उसके बाद फंस सकते हो। 2 साल आप कोर्स नहीं छोड़ के जा सकते। इनफैक्ट कि अगर आपने आके 1 सेमेस्टर के बाद अपना कोर्स अपना कॉलेज चेंज भी करना हुआ तो आपकी 1 सेमेस्टर की पूरी फीस चली जाती है और $6,000 से $8,000 चले जाना
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चाहोगे बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने घर वालों का ध्यान रखते हुए, खुद का ध्यान रखते हुए। दूसरा दोस्तों ड्रॉबैक ये है कि आप एक बहुत अच्छा एक्सपोजर शायद मिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिफरेंट सिटीज़ में रहना चाहते हो 2 साल, कनाडा के अंदर मूव करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना भी हो, इट इज़ नॉट दैट हार्ड। आते आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेते। और ये मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आते ही पहले साल या दूसरे, जब तक एटलीस्ट आपकी स्टडी खत्म नहीं होती, आपकी जॉब नहीं लग जाती, मैं तो बोलूँगा जब तक PR भी नहीं हो जाता तब तक बहुत ज़्यादा सामान मत लो। कोशिश करो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के अंदर ही जाओ। अगर एक रूम ले रहे हो या फिर शेयरिंग के अंदर जा रहे हो, कोशिश करो कम से कम सामान बाय करो आप कनाडा आने के बाद इनिशियल फ्यू ईयर्स के अंदर। उसके बाद आपकी मूविंग ईजी हो जाएगी। तो ये एक 2 ईयर PGDM की ड्रॉबैक रहती है कि आप डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते 2 साल के अंदर। बट मैं बताऊँ, मेरे लिए इट इज़ ओके। मतलब मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो एक जगह पे सेट होकर 2 साल रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो मेरे लिए इट इज़ नॉट रियली ड्रॉबैक, बट आई काउंट इट एज ड्रॉबैक। कुछ लोगों का एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। मेजर ड्रॉबैक जो 1+1 की है वो ये है कि यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हैसल। जो आपने दूसरा कोर्स लेना होता है, सबसे पहले आपको उसकी ऑफर लेटर अप्लाई करनी पड़ती है, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द ऑफर लेटर। एक आपका एक ना क्लिंग भी रहता है, आप लटके भी रहते हो कि आप ऑफर लेटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। इस कॉलेज की आपको ऑफर लेटर अप्लाई करनी है, यू हैव टू कीप इन टच। आपको ध्यान रखना है कि कब जो कोर्स आपको चाहिए वो कब ओपन हो रहा है और कब आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगी। और उसके बाद और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू पे फॉर ऑल दीज थिंग्स अगेन। अगर कहीं की ऑफर लेटर पेड है तो उसके ऑफर लेटर के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। स्टैम्प दोबारा से लगवानी पड़ेगी आपको पासपोर्ट पे। तो ये जो सारा काम है, इट्स अ हैसल इन माय ओपिनियन। हो सकता है कुछ लोगों को ये काम ईजी लगे, बट मेरे लिए सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है, मेरे को कनाडा आने के बाद अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने फ्यूचर बनाने पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली हम सब लोग एम्बिशियस होते हैं, हम प्रोग्रेसिव चीज़ों में अपना टाइम लगाना है, बजाय कि इसी के बार स्टडी परमिट ली जाओ, बार वीज़ा एक्सटेंड करी जाओ, वही धक्के खाते रहो। और इन सब चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। टिपिकली अगर आपने वीज़ा स्टैम्प लगवानी है, आज के डेट में उसका जो डिले टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से तकरीबन 3 महीने के आसपास का चल रहा है। हिसाब लगा लो कि ये एक चीज़ है। इसके अलावा और जो सब चीज़ें करनी है वो अलग है। जितनी देर आपका स्टडी परमिट इशू है ना, उसके हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट इशू होंगे। आई थिंक आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसके बेस पे आप काम करते हो, जिसके बेस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। वो जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है वो भी आई गेस आपको सिर्फ 1 साल का ही मिलेगा अगर आप 1 साल की स्टडी लेके आओगे तो। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडेस वीडियो। छोटी सी वीडियो थी, शॉर्ट एंड सिंपल। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. I'll see you guys in the next one. Till then, peace out.